हीरो बेटा V1 Pro। ये बेंगलुरु का नंदी हिल्स है जो नीचे से ऊपर तक 7.5 किलोमीटर है एंड ऊपर से नीचे भी 7.5। हम टोटल 15 किलोमीटर चला लेंगे एंड देखेंगे कितना चार्ज खर्चा हुआ, कितना रेंज खर्चा हुआ एंड कितना रीजनरेट किया हमने। राइड के शुरू में ही बहुत बारिश लग गया तो हमको थोड़ी देर रोक कर रेनकोट पहनना पड़ा, लेकिन अभी आई एम होपिंग बारिश नहीं हो जाए क्योंकि हम रास्ते में कहीं रोकने वाले नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा बंदर है, मुझे बहुत डर है। एंड सो फार हमने 600 मीटर्स चलाया एंड 36% ऑफ चार्ज बचा है इन बोथ द बैटरीज। अभी इको मोड में चला रहे हैं हम। लेट्स ट्राई इन राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड आल्सो। ऑलरेडी आई कैन फील स्कूटर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्लोपी रोड। आई एम गेसिंग उसके वजह से रेंज ड्रॉप भी हो सकता है स्कूटर में। लेट्स सी। सो फार हमने 3.2 किलोमीटर चलाया, ऑलमोस्ट आधा हुआ है नीचे से ऊपर तक एंड 32% ऑफ चार्ज बचा है। हमने 3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस के लिए 4% ऑफ चार्ज खर्चा कर लिया इन बोथ द बैटरीज। अब ये गंदा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, दिस इज एज सिमिलर एज फ्लैट रोड में जितना होता है उतना ही, लेकिन अभी यहाँ से धीरे धीरे दैट कर्व्स बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, वहां पर दिखेगा बिकॉज ऑलरेडी इको मोड यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। कैन ऑलरेडी फील मोटर के ऊपर लोड है, धीरे से गाड़ी पिकअप हो रहा है, एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे स्लोप बढ़ जाएगा तब इको मोड पक्का स्ट्रगल करेगा। उसके लिए आई एम रियली एक्साइटेड। एक बार यहाँ से राइड मोड में ट्राई करेंगे। राइड मोड थोड़ा बेटर चल रहा है, वेरी स्मूथ चल रहा है देन इको मोड। इको मोड वाज स्ट्रगलिंग, राइड मोड इज स्मूथ एंड कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार यहाँ से स्पोर्ट्स मोड ट्राई करेंगे। स्पोर्ट्स मोड इज इवन कंफर्टेबल। ये स्पोर्ट्स मोड तो जैसे एक मक्खन के जैसे चल रहा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आफ्टर राइडिंग एथर, ओला, अभी हीरो विडा एंड कपल ऑफ अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑन हिल क्लाइंब करने के बाद मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि पहाड़ चढ़ते वक्त ना इको मोड ट्राई करना ही मत, रेंज खा जाएगा। ऑलवेज ट्राई द मोस्ट पावरफुल ड्राइविंग मोड जो भी है। पहाड़ चढ़ते हो अगर उसमें चढ़े 45-50 में, उसमें भी आप टॉप स्पीड में मत जाना, पहाड़ वाला रास्ता टॉप स्पीड का नहीं है। हाइपर मोड में, वार्प मोड में अगर 45-40 में चलाए रेंज बहुत कम खाएगा, लेकिन वही स्पीड इको मोड में अगर आप चढ़ेंगे ना रेंज बहुत जल्दी खा जाएगा, जो कभी आप ट्राई करना ही मत बिकॉज रेंज एंग्जाइटी विल बी रियली ह्यूज आफ्टर दैट। 5.3 किलोमीटर चला हमने, 27% ऑफ चार्ज बचा है। सिर्फ 5.3 किलोमीटर के लिए हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर खा लिया स्कूटर ने। यहाँ थोड़ा स्लोप ज्यादा है, स्पोर्ट्स मोड है, मक्खन जैसे चढ़ा, कोई भी इशू नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ से राइड मोड ट्राई करेंगे। हाँ, राइड मोड भी वेरी कंफर्टेबली चढ़ा, कोई भी इशू नहीं है। स्पोर्ट्स मोड एंड राइड मोड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नाउ लेट्स ट्राई इको मोड। ये भी चढ़ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट इसी कर में ओला S1 Pro इको मोड थोड़ा स्ट्रगल किया था, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। दैट स्कूटर स्ट्रगल्ड, दिस स्कूटर डिड नॉट, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आगे वाले कर्व्स और स्लोपी होंगे तो वहां देखेंगे कितना स्ट्रगल करेगा या कंफर्टेबली चढ़ेगा। यहाँ पर स्लोप ज्यादा हो सकता है। आई एम रियली एक्साइटेड इको मोड कैसे चढ़ेगा। अभी 6.5 किलोमीटर चलाया, लास्ट 1 किलोमीटर बचा है, 24% ऑफ चार्ज बचा है। वी कंज्यूम 12% ऑफ चार्ज फॉर 6 किलोमीटर्स। हाँ, ये भी चढ़ गया, कोई भी इशू नहीं है। ओला तो इतना स्ट्रगल किया इन सारे स्लोप्स में। लेट्स ट्राई इन स्पोर्ट्स मोड अगेन ताकि हमको रेंज बचे। इस राइड के बाद वी हैव टू डू द इको मोड। 160 किलोमीटर का ट्रिप के बीच में है हम, सो इसके बाद वी हैव टू डू दैट ट्रिप आल्सो, पहाड़ के नीचे से वापस घर, विच इज 70 किलोमीटर। चार्ज बहुत कम है, सो हमको फास्ट चार्जर तक भी एटलीस्ट जाने को चार्ज चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ दिख जाएगा नीचे एंड आपको राइट साइड में। बट या दैट इज गोना बी रियली एक्साइटिंग राइड, फुल ऑफ रेंज एंग्जाइटी के साथ नीचे से ऊपर तक। इको मोड फिर से ट्राई करेंगे। अल्टीमेट, इको मोड भी पहाड़ चढ़ सकता है, लेकिन रेंज के लिए स्पोर्ट्स मोड इज द बेस्ट। को चढ़ सकता है कि नहीं, एक का ट्राई करेंगे कितना कंफर्टेबली चढ़ेगा। प्रीटी कंफर्टेबल। यहाँ पर एक और स्लोप है, इसको इको मोड में ट्राई करेंगे। रेंज का अच्छा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, संभालेंगे हम। माय गॉड इतना आ गए यहाँ पर। चलो, सो फार हमने 7.5 किलोमीटर चला, एवरेज ऑफ 27.7, 22% ऑफ चार्ज बचा है। हमने 36% से स्टार्ट किया, 14% ऑफ चार्ज खर्चा कर लिया हमने टू डू अ ट्रिप ऑफ 7.5 किलोमीटर। अब यहाँ से आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द राइड बिकॉज जब पहाड़ ऊपर से जब नीचे चलेंगे ना, एक्सेलरेट करने की जरूरी नहीं है, रीजनरेट भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज इसमें मैनुअल रीजनरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ब्रेकिंग रीजनरेशन ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाएंगे तो फिर से एक्सेलरेट करना
करना पड़ेगा। सो अभी वापस जाते वक्त देखेंगे कितना रेंज ऐड कर सकता है इन दिस राइड, बिकॉज दैट विल डिफाइन इसके बाद हम घर पहुंच सकते हैं या फिर फास्टर के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं, बिकॉज दिस इज इन बिटवीन द 160 किलोमीटर ऑफ ट्रिप। आई एम रियली एक्साइटेड अब क्या होने वाला है। हमने स्टार्ट किया 22%, हम कोशिश करेंगे कहीं पे भी एक्सेलरेट नहीं करने का, जस्ट गाड़ी को हम कुछ जाने देंगे एंड जब भी मौका मिल जाए रीजनरेट करने का कोशिश करेंगे। इसमें द थिंग इज यहाँ पर ऑन द डैशबोर्ड यू हैव दिस बार, अगर दिस व्हाइट लाइन अगर ऊपर को गया इट मींस यू आर कंज्यूमिंग पावर, यू आर एक्सेलरेटिंग, अगर नीचे आया इट मींस यू आर रीजनरेटिंग। सो वी हैव टू मेंटेन ईदर जीरो पावर कंजम्पशन और रीजनरेशन। ओनली प्रॉब्लम इज इसमें रीजनरेशन स्ट्रांग नहीं है। जैसे अब मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा, अब कोस्टिंग रीजनरेशन हो रहा है, कोस्टिंग रीजनरेशन इज फाइन, लेकिन जब मैन्युअली ट्विस्ट करूं तो रीजनरेशन बहुत हल्का सा होता है, इट इज नॉट दैट स्ट्रांग मैनुअल रीजनरेशन। एनीवे अब हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स मोड में रखेंगे एंड लेट द व्हीकल फ्लो इन इट्स टॉप स्पीड, जितना हो सकता है उतना इन दिस स्लोपी रोड्स। लेट्स सी ये कितने स्पीड तक जा सकता है, बिकॉज अगर इको मोड में है ड्राइविंग मोड एंड स्पीड 44 है, अगर रोड स्लोपी है तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगा टू मोर देन 44, बिकॉज इको मोड रेस्ट्रिक्ट्स द स्पीड टू 44 एंड 45। स्पोर्ट्स मोड में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, इट गोस अप टू 85। सो लेट्स सी हम कितने मैक्सिमम स्पीड तक स्लोप रोड में जा सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। देखते हैं रेंज कितना ऐड होगा। सो फार हमने 2 किलोमीटर चला एंड चार्ज स्टिल वैसा ही है at 22%, बिकॉज सो फार कोई चार्ज खर्चा नहीं हुआ ऊपर से यहाँ तक। दैट इज वन एडवांटेज है व्हेन यू डू द हिल क्लाइंब टेस्ट। ऊपर चढ़ते वक्त रेंज गिर जाएगा लेकिन नीचे आते वक्त खर्चा नहीं होगा। कोस्टिंग स्कूटर में बहुत मजेदार है, डोंट एक्सेलरेट, जस्ट एंजॉय द रोड वाला। गाड़ी को तो 40 to 43 तक ले जा रहा है, जब भी स्पीड इंक्रीज होगा थोड़ा सा छोड़ देना एक्सेलरेटर को ताकि रीजनरेट हो जाए बीच बीच में। एक बैटरी वेंट टू 21% अब, बिकॉज ऑफ द स्लाइटेस्ट एक्सेलरेशन जो हमको बीच में देना पड़ रहा था जब रीजनरेट करेंगे, इट वेंट डाउन टू 21% एक बैटरी। लेट्स होप वी रीजनरेट इट अगेन। ओके, चार्ज ड्रॉप्ड इन दूसरा बैटरी आल्सो टू 21%। ओके, ऊपर से नीचे को 5 किलोमीटर चला लिया आउट ऑफ 7.5 एंड वी कंज्यूम्ड 1% ऑफ चार्ज सो फार। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको मैं चला रहा हूँ ऑन नंदी हिल्स ऑन द हिल क्लाइंब टेस्ट, जहाँ जिसमें नीचे आते वक्त चार्ज खर्चा हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्कूटर एंड आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। ऊपर से नीचे आते वक्त इज द ओनली वे जहाँ पर यू कैन रीजनरेट। जो पहाड़ चढ़ते वक्त जो मोटर पे लोड था उसके वजह से जो बैटरी ज्यादा खर्चा हुआ उसको वापस रीजनरेट करने का मौका यही है, बट इन दिस स्कूटर द बैटरी इज गेटिंग कंज्यूम्ड। उसके लिए 2 वजह है। पहला वजह मैनुअल रीजनरेशन कुछ खास है नहीं। अगर मैं इस वीडियो में स्पेसिफाई नहीं करूं कि इसमें मैनुअल रीजनरेशन है, यू वोंट इवन फील कि जब आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो क्या ये रीजनरेट कर रहा है कि नहीं, यू वोंट इवन फील इट उतना लेट है। एंड दूसरा कोस्टिंग रीजनरेशन है स्कूटर में, बाय डिफॉल्ट ऑन में है। उसका मतलब अगर रोड नीचे को जा रहा है, गाड़ी कुछ जा रहा है 35 एंड 40, एक्सीलरेटर छोड़ते ही गाड़ी विल स्लो डाउन, व्हिच मींस आपको थोड़ा सा एक्सीलरेशन देना पड़ेगा ताकि एक ही स्पीड में चले या फिर थोड़ा स्पीड इंक्रीज करे, व्हिच मींस यू आर कंज्यूमिंग पावर। यहाँ पर इन रिटर्न क्या होगा, यू वोंट रीजनरेट मच, आपका रीजनरेशन बहुत कम होगा। कोस्टिंग रीजनरेशन में मैनुअल रीजनरेशन कुछ खास है नहीं एंड एज अ रिजल्ट यू जस्ट कंज्यूम पावर टू मेंटेन सम स्पीड। दिस इज अ बैड फीचर ऑन हीरो विडा। मैनुअल रीजनरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कोस्टिंग रीजनरेशन ऑफ में रखने का चांस तो देना चाहिए। अननेसेसरीली यहाँ पर पावर क्यों खर्चा करना। एनीवे, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 700 मीटर्स। पहाड़ के नीचे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। We consumed 1% of charge so far. Let's hope अब नीचे जाते वक्त और चार्ज कंज्यूम ना करें। Let's just hope it. आज भी पुलिस है यहाँ पर नो हेलमेट को पकड़ने के लिए। वेरी स्मार्ट है। ऑलवेज ड्राइव विथ हेलमेट। इस रास्ते में विदाउट हेलमेट जाने वाला मजा बहुत अलग है। अंडरस्टैंड इट इज कम्प्लीटली फन एंड यू वुड लव इट, लेकिन हेलमेट के साथ ही जाना। सेफ्टी इज प्रायोरिटी देन फन, वरना इस तरह के पुलिस वहाँ पे पकड़ लेंगे। एवरी नंदी हिल्स ट्रिप में मैं इसको देख रहा हूँ। कोई लोग सीखेंगे नहीं कि पुलिस रहेंगे यहाँ पर। एटलीस्ट जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं अब ये तो सीख लें कि यहाँ पर पुलिस है। यू हैव टू ब्रिंग योर हेलमेट। ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 400 मीटर्स इन द हिल क्लाइंब टेस्ट। चार्ज अभी और गिरा नहीं, जस्ट दैट 1% जो खर्चा हुआ उतना ही है। जहाँ से लेट्स ट्राई इफ यू कैन रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर दिस इज द इशू विद द कोस्टिंग। छोड़ूंगा तो इट विल रीजनरेट बट इट विल स्लो द व्हीकल डाउन, व्हिच इज नॉट अ ग्रेट फील। बैक टू इको मोड। ओके, सो फाइनली द हिल क्लाइंब टेस्ट ऑन हीरो विडा V1 Pro अब ये फाइनली खत्म हो चुका है। थ्रू द राइड द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पोर्ट्स मोड एंड राइड मोड तो मक्खन था, कोई इशू था नहीं। इको मोड आई वाज ऑलवेज सस्पेक्टिंग कि क्या चढ़ सकता है कि नहीं, बिकॉज इको मोड हमेशा सिटी में भी थोड़ा सा स्लो एक्सेलरेशन लगा था, लेकिन टू माई सरप्राइज इट वॉज माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट ओला S1 Pro इको मोड स्ट्रगल किया था इस पहाड़ में। एयर वॉज मक्खन एंड उसके बाद दिस वॉज मक्खन, रियली गुड। इको मोड में भी थोड़ा सा हल्का सा टुक अलाउट बट इट डिड इट्स जॉब रियली वेल। उसमें दुख की बात यह है, जो मुझे गंदा लगा, जो मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इज
पहाड़ ऊपर से नीचे आते वक्त रीजनरेट करने की जगह 1% ऑफ चार्ज खर्चा हुआ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। इसमें मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, बहुत हल्का सा, यू हार्डली फेट। अगर मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मैनुअल रीजनरेशन है। सेकेंड, कोस्टिंग रीजनरेशन डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता है, मतलब पहाड़ ऊपर से नीचे आते वक्त अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ देंगे, एक्सीलरेटर नहीं देंगे, तो गाड़ी खुद स्लो होते होते 35-30 ऐसा स्लो होता जाएगा, विच मीन्स व्हीकल कांट मूव फॉरवर्ड। आपको आगे जाने के लिए या कंसिस्टेंट स्पीड एटलीस्ट मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेशन इनपुट देना ही पड़ेगा, विच मीन्स रीजनरेट करने की जगह आप चार्ज खर्चा करेंगे। हमारे साथ वही हुआ, वी कंज्यूम 1% ऑफ चार्ज ऊपर से नीचे आते हुए। इन टोटल 15% ऑफ चार्ज कंजम्पशन फॉर 15 किलोमीटर्स ऑफ राइड। उसमें नीचे से ऊपर तक ही वी कंज्यूम 14% ऑफ चार्ज, विच इज इक्विवेलेंट टू roughly 14 to 15 kilometers of range in eco mode to climb only 7.5 kilometers। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे इस तरह का एक हिल क्लाइंब टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। चलो।